हेलो दोस्तों, आप सबका आज के इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आज जो रिलीज़ हुई रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आंसर की रिलीज़ हुई है, तो उसके संबंध में हम बात करेंगे और एक छोटा सा कंपैरिजन करने का प्रयास करेंगे कि प्रीवियस जो 2019 में भर्ती हुई थी उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी और कट ऑफ क्या था, और इस बार जो संभावना दिख रही है उसके विषय में हम बात करेंगे। इसके अतिरिक्त हम एसएससी के लगभग सभी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, और एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, और एमटीएस हवलदार हो, और दिल्ली पुलिस सीपीओ हो, और या फिर जूनियर इंजीनियर हो जो एसएससी के माध्यम से भर्ती होती है, उनकी भी डेट जो चल रही है। तो लास्ट डेट कब है और कितनी नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह आई हुई हैं उसके संबंध में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, और आज की जो हमारी चर्चा है उसके विषय में हम बात करते हैं। तो आइए हम स्क्रीन पे मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आज की जो आंसर की रिलीज़ हुई है उससे हम देखें कैसे। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे, और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आप सर्च बार में जाके आरआरबी एनटीपीसी आंसर की 2025 अगर सर्च करते हैं तो इस तरह से एक क्या बोलते लिंक के ऑप्शंस खुल जाएंगे। कई सारे आपके पास कई सारे ऑप्शन रहेंगे, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कैरियर पावर के लिंक पे जाएं। आप आरआरबी एनटीपीसी की साइट, आरआरबी की साइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन ये यूज़र फ्रेंडली होता है इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ ज़्यादातर। तो आप भी इसके स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, और यहाँ पे जो क्लिक टू डाउनलोड आरआरबी एनटीपीसी आंसर की 2025 लिंक एक्टिव लिखा है, यहाँ पे आप इसे क्लिक करेंगे। इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आप सबसे पहले यहाँ पे आपसे पंजीयन नंबर पूछा जा रहा है, पंजीयन संख्या, जो कि आपके पास मेल में और आपके प्रिंट फॉर्म में और साथ में इनबॉक्स में जब आपने फॉर्म भरा होगा आरआरबी एनटीपीसी का तब आपके मोबाइल में प्राप्त हुई होगी। वहाँ से आप इसे निकाल सकते हैं। आप सर्च बार में जाके सर्च करेंगे एनटीपीसी आरआरबी तो वो खुल जाएगा। वहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, और इसके अलावा आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे प्लेस करना है, और उसके बाद ये डिजिट फॉर्म जो दिया है वो इसको सेम टू सेम कॉपी करके लॉगिन करेंगे तो आपकी आंसर की खुल जाएगी, है ना। तो आप अपने आंसर की चेक कर लीजिए, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। तो आपका एक असेसमेंट वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर वैकेंसी थी इस साल जो वैकेंसी है उससे कंपैरिजन करेंगे, और एक प्रयास करेंगे कि देखने का कि कितना कट ऑफ पिछले साल गया था, वो इस बार क्या जाने की संभावना है। तो आइए उसको देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे स्क्रीन पे हम आपको लेके आ गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2019 की अगर भर्ती देखें तो 2019 में 35,281 पोस्ट का नोटिफिकेशन था, और फाइनल भर्ती भी इतने पदों के अगेंस्ट ही हुई थी। अब इस साल अगर कंपैरिजन करें आरआरबी एनटीपीसी 2025 का, तो वैकेंसी इस साल लगभग 1/3 हो चुकी है, और 11,558 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, जिसमें 8,113 पद वैकेंसी जो थी ग्रेजुएट लेवल के लिए थी। उसके अलावा 3,445 पद जो थे वो 12th लेवल की जो पोस्टें, अंडर ग्रेजुएट पोस्टें हैं, उसके लिए थी। तो आप यहाँ से एक छोटा सा डेटा देख सकते हैं कि 2019 के कंपैरिजन में वैकेंसी लगभग 1/3 है ना। अब इसका डेफिनेटली जो प्रभाव है वो कट ऑफ पे पड़ने वाला है। तो हम एक बार प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी देखते हैं कि जो कट ऑफ पिछले साल गया था पिछली वैकेंसी में वो कितना था, और इससे अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे कि इस साल क्या कट ऑफ जाने की संभावना है ना। तो आइए कट ऑफ लिस्ट देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा 2019 का जो कट ऑफ था आरआरबी एनटीपीसी का, वो क्या था वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये प्रीलिज्म का ही कट ऑफ है, जो प्री का कट ऑफ गया था। तो अब सबसे पहले देखें तो सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ गया था वो सबसे टॉप पे आपको दिख रहा है, और सबसे लोवेस्ट कट ऑफ जो गया था अनरिजर्व का वो आपको सबसे बॉटम में दिख रहा है ना।
तो अगर हाईएस्ट की बात की जाए तो अजमेर का जो कटाव था अनरिजर्व का 80 था, ओबीसी का 77.22, ईडब्ल्यूएस का 71.69, एससी का 68.18, एसटी का 71.16। इसी तरीके से सबसे कम देखें तो गुवाहाटी का कटाव है जो कि 62.44 और ओबीसी का 55.09, ईडब्ल्यूएस का 40.07 और एससी का 52.33 और एसटी का 51.88। तो आज का जो आपका आंसर की है उसके हिसाब से आप अपने जो भी जोन था, आपने जो जोन चूज़ किया है उसका जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं, और आपके इस बार कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके विषय में भी आप एक बार एनालिसिस कर सकते हैं। अब मेरा एक व्यू इसमें क्या है, मैं आपको उसमें चर्चा करना चाहूँगा कि आप इस वैकेंसी 2019 की वैकेंसी का नंबर ऑफ़ वैकेंसी करीब 35,000 थी, अभी 11,500 है। तो यहाँ पे तो नेगेटिव पॉइंट ही है हमारे लिए, क्योंकि वैकेंसी कम होने से कंपटीशन बढ़ता है तो कट ऑफ बढ़ने की संभावना होती है। ठीक है, अब एक होप की किरण कट ऑफ कम होने की बस एक ही है कि जो 2019 की भर्ती का पेपर का लेवल था वो बहुत इजी था कंपैरेटिवली। इस बार जो पेपर हुए हैं वो अच्छे लेवल के हुए हैं, और लगभग सभी शिफ्ट में पेपर के जो क्या बोलते हैं लेवल था वो एक ही जैसा था। और एक होप की किरण बस यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार थोड़ा बहुत कट ऑफ अगर इसी के आसपास रहे तो वो केवल पेपर की जो क्या बोलते हैं मॉडरेशन था उसके हिसाब से, है ना। पेपर इस बार के थोड़ा सा अच्छे आए हैं, मैंने भी इस एग्ज़ाम को दिया है, तो मैं इस एग्ज़ाम को देने के बाद मुझे तो महसूस हुआ कि पेपर तो मेरे शिफ्ट का अच्छा था। मेरा 25 जो जून है उस दिन पेपर हुआ था, तो थर्ड शिफ्ट में। तो मुझे तो पेपर मुझे कठिन लगा था, कठिन नहीं लेकिन मॉडरेट लगा था। बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो टाइम टेकिंग थे और सॉल्व होने में समय ले रहे थे, या फिर रीजनिंग में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, मैथ्स के भी कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, और जीके में भी अच्छे क्वेश्चन थे। तो इस तरह से देखा जाए तो एक छोटी सी उम्मीद यही है कट ऑफ कम होने की कि पेपर थोड़ा सा इस बार मॉडरेट आए हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा या कम कट ऑफ होना है, कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द रहेगा। हाँ, नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर होगा जो कि डिसाइड करेगा कि कट ऑफ क्या होने वाला है और कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ते हैं, ये इस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो दोस्तों आज का ये जो रेलवे एनटीपीसी का एनालिसिस है वो हम इस विषय में देख लिए हैं। अभी आगे हम अपनी एसएससी की जो 4 भर्तियाँ अभी आई हुई हैं इसी वीडियो में उसके विषय में भी बात करेंगे, और देखेंगे कि कौन सी भर्ती की आखिरी दिनांक क्या है, कौन से पद के अगेंस्ट क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। तो आइए दोस्तों उसके विषय में भी हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा स्क्रीन खुल गया है, और इस स्क्रीन के माध्यम से हम देखेंगे कि एसएससी की रिक्रूटमेंट बोर्ड एसएससी जो है उसकी पोस्ट डेट और क्वालिफ़िकेशन और लास्ट डेट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी की जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट आई हुई है। 1340 पदों की ये भर्ती आई हुई है, और इसमें बी और बीटेक और उसके बाद डिप्लोमा होल्डर जो है क्वालिफ़िकेशन वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 21 जुलाई 2025 है। तो आज से अगर देखा जाए तो 20 दिनों का समय है, और आप समय से पहले इसे भरने का प्रयास करें, क्योंकि अंतिम दिनों में एसएससी की साइट ज़्यादा सहयोग करती नहीं है, चलती नहीं है, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। इसके बाद देखेंगे एसएससी के हवलदार एमटीएस हवलदार 1075 पदों के लिए ये भर्ती आई हुई है, और इस भर्ती के बारे में देखेंगे तो ये 10th क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, लेकिन पेपर आप 10th जैसा नहीं पाएंगे, इसका पेपर का बहुत अच्छा लेवल होता है। और लास्ट डेट इसकी भी 24 जुलाई 2025 है। और इसके बाद एसएससी का सीएचएसएल जो होता है 12th लेवल की जो वैकेंसियाँ आती हैं, है ना, 3131 पद 3131 पद इसमें आए हुए हैं, और 18 जुलाई 2025 को इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा देखेंगे एसएससी सीजीएल, तो सीजीएल में 14,582 वैकेंसी, करीब 14,582 पोस्ट आई हुई है। अच्छी संख्या, पदों की संख्या अच्छी है, और पिछले साल का कट ऑफ इसका बहुत हाई गया था, तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था वो इनके लिए एक बार फिर से मौका है। बैचलर डिग्री की इसमें डिमांड की जाती है, और 4 जुलाई मतलब 3 दिन ही समय शेष बचे हैं। आप लोग आज ही कल ही इसे फॉर्म भरने का प्रयास करें। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण वैकेंसी है एसएससी
CPO सब इंस्पेक्टर। एनी बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री होल्डर बंदा इसे भर सकता है। 17 जुलाई को आखिरी डेट है इसकी, 2025। और दिल्ली CPO सब इंस्पेक्टर, आप इसका सोच रहे होंगे कि कौन सी वैकेंसी है, तो आप दिल्ली पुलिस और जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गया और दिल्ली हो गया, दादर नगर हवेली हो गया और लक्षद्वीप हो गया, तो यहाँ पे जो पुलिस की भर्तियाँ होती हैं ये इसी के माध्यम से होती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी बहुत अच्छी है, अपने आप में एक बहुत अच्छा पद है और बहुत रौब होता है इनका दिल्ली में। तो इस तरह से आज की जो वैकेंसी है उसके विषय में हम अपना वीडियो लेके आए थे। आप इस वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।